पिशाच, चंडाल, चंडालनी आदि होते क्या हैं। हम कह तो देते हैं कि यह सब कुछ नहीं होता, लेकिन समझ के समझेंगे कि यह होता क्या है ताकि हम अपने डर को समझ सकें। अब तक ये बात तो हम जान ही गए हैं कि 3 तरह की चीज़ें हैं। चेतना, उसमें उठने वाली तरंगे और उन तरंगों से निर्मित होने वाला स्थूल जगत। भूत, प्रेत आदि यह सब हम अपनी इन स्थूल आंखों से नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि यह सब कुछ तरंग रूप है और उन्हीं तरंगों से तरह तरह के फोर्स निर्मित हो रहे हैं। हम अपने इस शरीर को देखें तो यह शरीर स्थूल है, इसके अंदर और बाहर चेतना है। जीवन को जीने के हिसाब से विचार आते जाते रहते हैं, विचारों की तरंगे उठती रहती हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, चंडाल, चंडालनी आदि हम इनको अपनी स्थूल आंखों से नहीं देख पाते। इसका मतलब कि यह तरंग रूप में है और इन तरंगों की वजह से ही तरह तरह के फोर्सेस बनते हैं, जिनको हम डार्क फोर्सेस भी कह देते हैं। अब संसार में उपलब्ध वस्तुओं और चीज़ों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम इनसे ज़रूरत से ज़्यादा आसक्ति कर लेते हैं तब उसकी वजह से हमारे अंदर ज़रूरत से ज़्यादा डर, चिंता, जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, दुश्मनी, जेलसी, लालच आदि की प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, प्रवृत्तियाँ बनने लगती हैं। और इसकी वजह से हम जिस तरह के विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, या ये कहें कि जिस तरह के विचार हमारे अंदर आते हैं, वो हमारे जीवन में अड़चन और संघर्ष पैदा करते हैं। उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कोई रुकावट डाल रहा है, कोई अड़चन डाल रहा है, और उसकी वजह से हमारा मन भयभीत रहता है और चिंतित रहता है। और भूत, प्रेत आदि के बारे में भी हमारी यही धारणा है। इसका मतलब भूत, प्रेत आदि कुछ और नहीं, हमारे ज़रूरत से ज़्यादा आसक्ति, डर, चिंता, जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, लालच, जेलसी, दुश्मनी आदि की प्रवृत्तियाँ ही हैं। हमारे मन में प्रश्न उठता है कि भूत, प्रेत आदि की जो आकृति और रूप दिखते हैं वो क्या है। इसकी 2 वजह है। एक तो जो हमें फिल्मों में भूत, प्रेत आदि के नाम पर जो रूप और आकृति दिखा दी गई है, उसी के अनुसार हमारा मन अनुमान लगाने लगता है। और दूसरा, कोई भी विचार और तरंगे अपने आप में अकेले नहीं होती, उनसे जुड़े हुए बहुत सारे विचार एक साथ होते हैं। जैसे कि अगर हमारा ज़रूरत से ज़्यादा डरने की प्रवृत्ति है तो हमारे अंदर विचार आते रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, सही होगा, नहीं होगा, कोई हमला ना कर दे, कोई अड़चन ना पैदा कर दे, किसी से दुश्मनी ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, मेरे भविष्य का क्या होगा, आदि आदि। और जब कोई चीज़ झुंड में होती है तो वो अपने आप में कोई आकृति और रूप जैसा एहसास देती है। हमारे अंदर एक और प्रश्न चलता रहता है कि भूत, प्रेत आदि हमारे अंदर घुस जाते हैं। इसका क्या मतलब है? जब हमारा जीवन के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा नकारात्मक दृष्टिकोण होता है तो तरह तरह के नकारात्मक विचार हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। जैसा कि मेरे जीवन में तो अड़चन ही अड़चन आ रही है, या मेरे जीवन में किसी ने रुकावट पैदा कर दी है, आदि आदि। जब इस तरह के ज़रूरत से ज़्यादा नकारात्मक विचार हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हम उन्हीं तरह का महसूस करने लग जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे अंदर भूत, प्रेत आदि घुस गए हैं। इसका मतलब भूत, प्रेत आदि का घुसना कुछ और नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा नकारात्मक विचारों का हमारे ऊपर हावी हो जाना ही है। ऐसे भी कहते हैं कि जो लोग जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, उन्हें भूत, प्रेत आदि परेशान नहीं करते। ऐसे लोगों के जीवन में भी जब कोई परेशानी या समस्या आती है, वह स्थिति परिस्थिति को स्वीकार करते हैं। उन्हें एक उम्मीद होती है कि सब ठीक हो जाएगा, एक भरोसा होता है, समस्या का समाधान ढूंढते हैं। और जब हमारी इस तरह की सोच होती है तो जो विचार हमें आते हैं वो हमें राहत देने वाले होते हैं और रास्ता दिखाने वाले होते हैं। इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार हावी नहीं होते, जिसकी वजह से दिमाग और मन जो है परेशान या उलझता नहीं है। इसीलिए इस बात को हम ऐसे भी कह देते हैं कि जो लोग सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं उन्हें भूत, प्रेत आदि परेशान नहीं करते। अगर हम पूरे सार को समझें तो क्या मतलब है कि ज़रूरत से ज़्यादा डर, आसक्ति, चिंता आदि की जो प्रवृत्तियां हैं, यही हमारे भूत, प्रेत, चंडाल, पिशाच आदि हैं।
यानी कि अगर हमारे अंदर ये प्रवृत्तियां हैं तो हम खुद ही जीते जागते भूत प्रेत आदि हैं। अब हमें इन बातों को समझना होगा ताकि हम भूत प्रेत के नाम पर अपने आप को दूसरे तरह के चक्करों में उलझा ना लें और अपने आप को और अधिक परेशान ना बना लें। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू। ट्रुथ ब्लेस अस ऑल।